हे एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हो जी। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और आज तारीख हो गई 13 जनवरी। और अभी लग रही हूँ मैं यहाँ पे अपने कामों में। तो यहाँ पे शाम की दाल चढ़ा दी है मैंने, सिंपल दाल को मैंने भिगो दिया था पहले और रख दिया था आधे 1 घंटे के लिए। अब उसमें डाल दिया हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, सिंपल थोड़े थोड़े डाले हैं बस। और राहुल जी आ गए थे तो एक साइड को चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे चाय। और गुड्डू भी उठ चुका था। गुड्डू आज तो बहुत ही मुश्किल से सोया, 2-3 बार सोया, लेकिन आधे आधे घंटे 20-20 मिनट ऐसे ही सो पाया वो। और अभी है वो राहुल जी के पास, तो हीटर रूम में लगा रखा था और दोनों वहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे अब चाय बना रही थी मैं और ये पानी लगा रही हूँ मैं गरम, क्योंकि शाम के जो बर्तन है मेरे 2 बार के इसी में ही साफ़ हो जाते हैं। और भी कुछ चाहिए तो ज़रूरत हो तो मैं यूज कर लेती हूँ। पानी मैं यहाँ से इस वॉशिंग मशीन के नल से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी स्पीड से आता है और जो बर्तन साफ़ करने वाली जो टंकी है उससे धीरे धीरे पानी आता है, तो खड़े रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहीं से भर लेती हूँ। वैसे मैं बाल्टी छोटी है तो उसको नीचे नहीं टेकती, ऐसे ही लगा के ऐसे भर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और अभी हो गई हमारी चाय रेडी। तो यहाँ पे कुकर की सीटी लग रही थी, तब तक मैं यहीं पे खड़ी थी। सोची सीटी लगी जाए, बाद में कौन बीच में खड़ा होके आएगा भाई। एक बार बैठने के बाद सर्दी में तो हिम्मत नहीं होती बार बार में खड़ा होने की। और आ गई मैं यहाँ पे वापस चाय वाय पी के अपना थोड़ी देर, आधा घंटा इतना बैठ भी लिए थे हम लोग। और दाल गई थी गल और इसको अब मैं यहाँ पे इस चमचे से सही कर दिया, मतलब मैश कर दिया, जैसे सही हो गई। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है चमचे में घी। और घी गर्म होते ही डाल रही हूँ उसमें जीरा। कभी कभी मैं हींग का भी लगा देती हूँ, हींग का भी अच्छा लगता है और अच्छा रहता भी है, मतलब सही रहता है, पेट को भी गैस वैस नहीं होता। यहाँ पे लगा दिया मैं तड़का और डाल दिया मैंने इसमें। और धनिया पत्ती तो थी तो इसलिए मैंने धनिया भी डाल दिया कि टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। और अब यहाँ पे ये जो टोपिया ये खाली करूँगी मैं, तो इसमें थी मलाई, तो मलाई मैं एक अलग से कंटेनर में डाल लेती हूँ। और दूध यहाँ पे रख दिया मैंने, जो सुबह सेक के लिए काम आ जाएगा। ये इतना दूध मैं बचा लेती हूँ, बच ही जाता है और सुबह सेक में यूज हो जाता है। 2 लीटर दूध लाते हैं तो फिर अच्छे से सारे काम करते हैं। अब खाने पीने में तो क्या ही कंजूसी करें, और करनी भी नहीं चाहिए। और लग गई फिर मैं यहाँ पे सब्जी काटने। आलू का भुजिया बनाऊंगी, दाल आलू का भुजिया और धनिया की चटनी है ही। मैं खाऊंगी, वो राहुल जी नहीं खाएंगे क्योंकि वो 2-3 बार लगातार दे देते हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती फिर, और मेरे को अच्छी लगती है। और यहाँ पे काट लिया मैंने प्याज और अब काट रही हूँ ये आलू को देखो, ये ऐसे काटना पड़ता है भुजिया बनाने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। मैं एक दिन बिना ऐसे काटे, वैसे सिंपल काट के जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे काट के मैंने बना दिया। सेम रेसिपी तो मैंने यही यूज की थी, आलू की सूखी सब्ज़ी बना के दे दी। तो बोले ये भुजिया बोलते हैं क्या इसको? ये भुजिया नहीं होते, मतलब टेस्ट सेम वही था लेकिन बस कट करने का तरीका अलग था, तो फिर उनको इतना टेस्ट नहीं लगा। तब से मैं ये करने लग गई। पहले तो मेरे को ये कट करना आता ही नहीं था, गलत हो जाते थे, लेकिन फिर मैं मेरी सासू माँ भी मेरी मम्मी जी से सीखा। मैंने पूछा उनसे कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया अब ऐसे ही बनाते हैं। और पानी भी हो गया था हमारा गरम, और यहाँ पे ले लिया मैंने इस छोटी सी बाल्टी में पानी। मैं इस बाल्टी का यूज कर लेती हूँ। वैसे ये बाल्टी है गुड्डू को नहलाने की, पर गुड्डू तो छोटा है, उसको ऐसे लेके ही नहलाते हैं। और वैसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, मांजती रहती हूँ इस बाल्टी को। दिख ही रहा है कितनी क्लीन है। और बर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं ये डोली है दूध की, ये साफ़ कर रही हूँ। जब तक हमारी सब्ज़ी भी हो गई थी रेडी और चढ़ा दिया था मैंने दूध, तो देखते रहना पड़ता है साइड में, कभी दूध न निकल जाए। और अब वो डोली भी साफ़ कर दी मैंने। अब चढ़ाऊँगी चावल तो चढ़ाने से पहले इसको धोऊँगी। इसको 4-5 बार तो धोने ही पड़ते हैं जब तक इसका वाइट पानी एकदम साफ़ ना हो जाए,
पानी डाल डाल के देख लेते हैं कि भाई एकदम साफ़ ना हो जाए। मैं 5-6 बार इसको धोती हूँ क्योंकि धोने से इसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है और फिर चावल खुले खुले बनते हैं। कुकर को तो मैं ऐसे ही धो रही हूँ, दाल लग रही है वैसे, लेकिन चावल बनाने हैं अब, बाद में धोएंगे इसको साबुन से। और चावल मैंने डाल दिए हैं। पानी भाई मैं ऐसे लेती हूँ जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। आप लोग कैसे अंदाज़ा करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब डाल दिया मैंने यहाँ पे इसमें घी और डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये मसालेदार खुलता ही नहीं है, एक तो मैंने मेरे नाखून काट लिए जिसकी वजह से भी नहीं खुल रहा। और अब डाल दिया मैंने इसमें नमक। नमक डालने से भी ऐसे खिले खिले से भी हो जाते हैं और इसमें थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है, ऐसे फीके फीके से नहीं लगते। और चढ़ा दिया मैंने चावल और लगा दिया अपना ये जुगाड़ जिसमें से पानी निकलता है यहाँ पे कुकर में, और सारा गैस ख़राब हो जाता है छींटे छींटे लग के। अब और नीचे देखो ये ऐसे पानी निकल जाता है सिंक से मेरे। भाई ये काम मेरे को बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे देखो अगर ये कपड़ा ना डालूँ तो ये पानी सीधा उसमें जाए फ्रिज के पास और फ्रिज के नीचे चला जाता है। तो फ्रिज को तो बार बार में नीचे से हटाया भी नहीं जाता, तो मुझे ये कपड़ा डालना पड़ता है। और फिर दूध भी हो गया हमारा रेडी। और अब ये कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, उतार के लेके आई थी तो थोड़े थोड़े सीले से थे, थोड़ी देर यहीं पे डाल दिए और सूख जाएंगे। और भाई ये हो गई हमारी थाली रेडी। आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर। ये राहुल जी की थाली है, लेके जा रही हूँ मैं। अब मिल रही हूँ मैं आपसे, खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने, रात में मिल रही हूँ। पानी एकदम गर्म है, मज़ा आ जाता है बर्तन साफ़ करने में ऐसे गरम गरम पानी से, सर्दियों में वो भी। देखो एकदम से चिकनाई अपने आप ही हट जाती है, ठंडे पानी से नहीं होता भाई। आप लोग भी गर्म पानी का यूज किया करो, नहीं हाथ इतने फट जाते हैं मेरे तो, बल्कि गर्म पानी से कर रही हूँ तो भी इतने ठीक नहीं हुए। पहले वाले जो फट गए थे हाथ, अब धीरे धीरे सही होंगे ये, क्योंकि मैं जब भी हाथ गीले हो जाते धोती हूँ तो भी मैं इन पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लोशन वगैरह लगाती हूँ, बोरोप्लस लगाती हूँ, तभी ये जाके ठीक होते हैं। नहीं तो मेरे इतने गंदे हाथ फट गए। अब गुड्डू को भी ऐसे काजल डालती हूँ तो सोच के ही डालना पड़ता है, कहीं इसकी आँखों में ना लग जाए मेरी उंगली। और सच में ये साइडों में से नाखून के जो खाल होती है ये भी मेरी तो उतर जाती है सर्दियों में। अब इनका तो क्या ही इलाज है, सर्दी में तो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे हो गए थे साफ़ मेरे बर्तन और कर दिया था मैंने ये क्लीन। ये सारे दिन में अगर एक दिन इसको साफ़ ना करो ना तो इतना गंदा हो जाए, ये साइड में चिकनाई लग जाए, तो गरम गरम पानी से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। गरम पानी से एकदम बढ़िया साफ़ हो जाता है सही। और फिर सुबह देखो तो ऐसे कि ऐसे ही मिलता है मेरे को साफ़ सुथरा, तो काम करने का मन भी करता है। और अब हो गए मेरे बर्तन वर्तन साफ़, तो लास्ट में मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये पोछा लगा रही हूँ। और क्योंकि जो सुबह देखूँगी फिर मैं ये सूख जाएगा और साफ़ सुथरा मिलेगा। पोछे को मैं सूखा के आ जाऊँगी बाहर, ये पोछा भी सूख जाएगा। अब एक बार मैंने वो कर दिया, वो तो गीला सा हो रहा था, अब दूसरा कपड़ा लेके आऊँगी सूखा, उसे दोबारा लगाऊँगी यहाँ पे, तब होगा ये सही। नहीं तो फिर बार बार में ऐसे डोलते रहते हैं तो खुद के पैर से छप जाते हैं। और वो कर लिया था मैंने। यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन साफ़। सुबह तो ढंग से करूँगी, एक बार रात को ऐसे साफ़ करके छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि गंदा किचन नहीं छोड़ते रात को, जैसे खाना बनाते हैं ऐसे खिंडा खिंडा सा नहीं छोड़ते, भगवान जी बुरा मानते हैं। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब ले रहे हैं यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो दूध डाल लिया दोनों का। मैं थोड़ा सा शुगर मिला लेती हूँ, इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एकदम फीका अच्छा नहीं लगता, वैसे कभी कभी ले लेती हूँ। ओके गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय।